गाय के खुरपका और मुहपका रोग की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास एक सुंदर गाय थी जिसका नाम गंगा था। गंगा न केवल रामू के परिवार के लिए दूध देती थी बल्कि वो उनके लिए परिवार का हिस्सा थी। एक दिन रामू ने देखा कि गंगा उदास और सुस्त थी। वो ज्यादा चारा नहीं खा रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। रामू को चिंता हुई। उसने गंगा के मुंह और खुरों को देखा तो पाया कि उसके मुंह में छाले थे और खुरों में सूजन थी। रामू ने तुरंत गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने गंगा को देखकर बताया, रामू, तुम्हारी गाय को खुरपका और मुहपका रोग हो गया है। ये एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। रामू घबरा गया और पूछा, डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? मेरी गंगा ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने समझाया, ये रोग बहुत संक्रामक है। ये गायों, भैंसों और अन्य खुर वाले जानवरों में फैलता है। इसके लक्षण है बुखार, मुंह में छाले, लार गिरना, खुरों में दर्द और लंगड़ाना। अगर समय पर इलाज न हो तो दूध का उत्पादन कम हो सकता है और जानवर कमजोर हो सकता है। रामू ने पूछा, इसका इलाज क्या है और मैं इसे फैलने से कैसे रोकूं? डॉक्टर ने बताया, सबसे पहले गंगा को बाकी जानवरों से अलग रखो। उसके बर्तन, चारा और पानी को साफ रखो। उसके मुंह और खुरों को हल्के गुनगुने पानी और नमक से धो। मैं कुछ दवाइयां दूंगा जो उसे राहत देंगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि तुम गांव के अन्य किसानों को भी सतर्क करो, क्योंकि ये रोग हवा, पानी और संपर्क से फैलता है। रामू ने डॉक्टर की सलाह मानी। उसने गंगा को एक अलग जगह पर रखा और उसकी देखभाल शुरू की। उसने गांव वालों को भी इस बीमारी के बारे में बताया। गांव के सभी किसानों ने मिलकर अपने पशुओं का टीकाकरण करवाया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि टीकाकरण इस रोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद गंगा धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके मुंह के छाले कम हुए और वो फिर से चारा खाने लगी। रामू ने राहत की सांस ली और गंगा को गले लगाकर कहा, तू मेरे लिए कितनी कीमती है गंगा, अब मैं हमेशा सावधानी रखूंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुरपका और मुहपका रोग से बचने के लिए समय पर टीकाकरण, साफ सफाई और सतर्कता बहुत जरूरी है। रामू जैसे किसानों की जागरूकता और मेहनत से न केवल उनके पशु स्वस्थ रहते हैं बल्कि गांव भी इस बीमारी से सुरक्षित रहता है। नैतिक शिक्षा, पशुओं की देखभाल और समय पर इलाज से हम उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी आजीविका को बचा सकते हैं।